हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड, उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक अलग से टॉपिक जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड रहेगा। हम इसमें देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, देन उसका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे स्टोर होते हैं, साथ ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और वो कहाँ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होने के बाद में उसका जो एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। साथ ही इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया होता है, तो वो क्लासिफिकेशन भी हम देख लेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा इसमें डिटेल से देखने की। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर न्यूरोट्रांसमीटर की हम डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअल मीन्स क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, तो न्यूरोट्रांसमीटर का मैं आपको सामने एक बेस क्लियर कर देता हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर एक कंपोनेंट होता है, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी न्यूरॉन्स के अंदर ही बनते हैं, और उनका स्पेशल फंक्शन होता है कि वो जो न्यूरल एक्शन पोटेंशियल होता है, जो हमारा इम्पल्स जनरेट होता है, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उनमें रोल प्ले करते हैं फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। केमिकल कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा केमिकली ही तरीके से भी पढ़ा जाता है। इनकी जो कंपोजिशन होती है जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उस आधार पे इनको केमिकल कंपोनेंट भी बोला जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स एंड synthesized by neuron that affect the transmission of impulse across the synaptic cleft। सिंपल डेफिनेशन है क्या है कि एक स्पेशल टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मैंने ये रेड कलर से डॉट डॉट करके बना रखा है ना, वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ही है जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं। तो स्पेशल टाइप के केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंथेसिस भी होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में और वहीं से सीक्रेट किए जाते हैं। वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं वो अभी हम देख लेंगे डिटेल से। दैट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं, जब एक्शन पोटेंशियल का काम होता है। एक्शन पोटेंशियल जब हमारे नर्व एक्साइटेड होकर कोई भी इम्पल्स को प्रोड्यूस करती है या इम्पल्स जनरेट करती है, इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर करती है, उस कंडीशन को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि एक फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है, हमारे इम्पल्स होते हैं, उनको क्या करती है, ट्रांसमिशन काम करती है फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है, ये हमारी वन न्यूरॉन का एंड वाला पोर्शन है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। मैंने न्यूरॉन की एनाटॉमी पर डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन किसे बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन किसे बोलते हैं। जो सिनेप्स होता है, एक स्पेस होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, तो जो स्पेस के पहले वाली न्यूरॉन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बाद वाली न्यूरॉन आती है जो हमारे सिनेप्स के बाद वाली न्यूरॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगी, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगी। तो ये सिंपल हमारी जनरल इसकी डेफिनेशन होगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि सिंथेसिस कहाँ पे होता है, कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन होता है। देखो मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर को समटाइम हार्मोन्स भी बोला जाता है, वो कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू में भी बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक हमारे सीरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, ऑक्सीटोसिन है ना, डोपामाइन है। तो इनको हम कंबाइंडली समटाइम वो हार्मोन भी बोलते हैं, साथ ही समटाइम इनको एंजाइम्स भी बोलते हैं, जब जब इनका फंक्शन होता है उस आधार पे। तो यहाँ पे हम नर्वस सिस्टम में डिस्कस करें तो हमारा जो माइंड सेटअप रहेगा वो ओनली न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड रहेगा ना। बाकी इनके अलग अलग जैसे जैसे इनका फंक्शन होता है उस आधार पे इनको नाम भी दे दिया जाता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो हम बात करें सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो इनका सिंथेसिस होता है हमारे न्यूरॉन्स से। मैंने यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में लिखा हुआ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो इनका सिंथेसिस पोर्शन होता है वो जो न्यूरॉन्स है, इसमें ही इनका सिंथेसिस का पोर्शन होता है। जो हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है वो न्यूरॉन को सपोर्ट करती है, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रदान करती है, और जो भी कंपोनेंट की जरूरत होती है, किस किस कंपोनेंट के थ्रू बनते हैं वो हम देखेंगे। कौन से अमाइनो एसिड से बनते हैं, कौन से मोनो अमाइनेज से बनते हैं, पेप्टाइड और गैसेज से बनते हैं। तो वो सारे जो हमारी सपोर्टिंग सेल है उनको प्रोवाइड करती है, और हमारी न्यूरॉन्स होती है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन करती है, सिंथेसाइज करती है। उनको सिंथेसिस मीन्स होना, उनको बनाने का काम करती है, उनका निर्माण होने का काम करती है। कौन? न्यूरॉन। तो एक बात क्लियर हो गई कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ बनते हैं, हमारे न्यूरॉन में। सेकेंड बात, बन गए लेकिन स्टोर कहाँ हो गए, तो स्टोर होते हैं हमारे न्यूरॉन में ही स्टोर होते हैं, लेकिन न्यूरॉन में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल क्यों बोले, सिनेप्टिक जो सिनेप्सिस वाला एरिया होता है उसके जो पीछे वाला, अगर हम ये न्यूरॉन की बात करें, न्यूरॉन के अगर हम पोर्शन की बात करते हैं, जो ये ब्रांचेज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। देन सेल बॉडी होगी, देन हमारा एक्सोनल पोर्शन हो गया, और एक्सोनल पोर्शन होने के बाद जो टर्मिनल एक्सोनल है उसके जो ये हमारी नोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक लोब। ये हम बात करते हैं कि ये जो सिनेप्टिसिस वाला एरिया है वो सिनेप्टिक।
तो इसमें जो ये लो प्रेजेंट है, जो बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम बोलेंगे वेसाइकल, जिनके अंदर क्या हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं। जो मैंने यहाँ पे डिटेल से बना रखी है, इसका एक छोटा सा पार्ट लेके जो आपको ये है एक बटन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये माइक्रोस्कोपिक बटन लाइक स्ट्रक्चर। तो इन जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल। तो इनमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। तो स्टोरेज कहाँ पे होता है, सिनेप्टिक वेसाइकल में। नेक्स्ट हम बात करें तो ये रिलीज, तो रिलीज कहाँ से होते हैं, तो जहाँ पे स्टोर होते हैं वहीं से रिलीज होंगे। तो ये सिनेप्टिक वेसाइकल का टर्मिनल वाला एरिया हो गया हमारे एक्सोन का, तो यहाँ से ही स्टोर होते हैं। तो एक्सोनल टर्मिनल से ये स्टोरेज होते हैं। ये एक्सोन का एक पर्टिकुलर मैंने पार्ट बना दिया है टर्मिनल्स का, जो कि सिनेप्टिक नोब का स्ट्रक्चर है, वहाँ से ये क्या हो रहे हैं हमारे रिलीज हो रहे हैं इन केस ऑफ एक्सिन पोटेंशियल। जब एक्सिन पोटेंशियल इनके पास आता है, कोई भी नर्व इम्पल्स इनके पास आता है, सिग्नल इनके पास आता है, तो इनको फर्दर जो प्रोसेस करना होता है अपना, उस प्रोसेस के लिए यहाँ से ये रिलीज होते हैं। अब वो प्रोसेस किसी प्रकार, इधर दे आर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, वो भी हम देखेंगे, बट वो उनको रिलीज होना होता है। तो वो कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे जो न्यूरॉन होती है उसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है, पीछे वाला पोर्शन होता है, वहाँ से ये रिलीज होते हैं। देन रिलीज होने के बाद में इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, रिलीज होने के बाद किस प्रकार से काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ से ये रिलीज हो गए, डॉट डॉट स्ट्रक्चर है वो रिलीज हो गए। कौन सी, ये वाले स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मैंने यहाँ पे इंडिकेशन लिख दिया। और ये वाली बात करें तो कौन सी होगी, हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी यहाँ से कोई इम्पल्स आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे एक इंडिकेशन भी बना रखा है कि हमारे नर्व इम्पल्स होता है वो कुछ इस प्रकार से फ्लो होता है ना, फ्रॉम द सेल बॉडी टू एक्सोनल टर्मिनल्स, इस प्रकार इस वे में फ्लो होता है। तो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ये प्री सिनेप्टिक हो गया या पोस्ट सिनेप्टिक। अब यहाँ पे जो भी इम्पल्स आया उन इम्पल्स के रेस्पॉन्स में न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होना होगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होते हैं कहाँ पे, हमारे सिनेप्सिस में। और पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, एक टर्मिनल्स के बीच में स्पेस होता है, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर टर्मिनल पर्टिकुलर डेंड्राइट्स के बीच में स्पेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। तो सिनेप्स और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना। सिनेप्स तो ऑल ओवर जो स्पेस होता है एक बड़ा सा, उसे हम सिनेप्स बोलते हैं। और पर्टिकुलर स्पेस की बात करें कि एक डेंड्राइट्स के बीच में और एक जो हमारा एक्सोनल टर्मिनल है उसके बीच में जो स्पेस होता है जहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का काम होता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये यहाँ से रिलीज हो गए, कहाँ से, सिनेप्टिक वेसाइकल से। और ये हमारे एक्सोनल टर्मिनल का पोर्शन रिलीज हो गए। रिलीज होने के बाद में सिनेप्सिस में आ गए, और सिनेप्सिस से फिर ये कहाँ पे गए, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है हमारी, उसके जो रिसेप्टर वाले पोर्शन है, जो मैंने ये ग्रीन कलर से बना रखे हैं, वो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, तो उन्हीं पे जाके पर्टिकुलरली बाइंड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि रिसेप्टर एक स्पेसिफिक साइट होती है किसी भी हार्मोन के लिए, किसी भी एंजाइम्स के लिए, किसी भी प्रोटीन्स के लिए। और यहाँ पे हम क्या डिस्कस करें, न्यूरोट्रांसमीटर। तो किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो पर्टिकुलर साइट में पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर ही जाके क्या होता है, अटैच होता है, और वो अपना जो भी एक्शन होता है वहाँ पे वो शो करता है, अदर दे आर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो यहाँ से रिलीज होंगे। देन ये जो साइट है आपके सामने रिसेप्टर वाली साइट, तो वहाँ पे जाके वो अटैच होंगे और फर्दर अपना एक्शन करेंगे जो भी होगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर मैंने एक और बना रखी है, जो ब्लू कलर से इंडिकेशन मैंने बना रखा है, ये हमारे चैनल्स होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं। स्पेशली हम बात करें तो जो कैल्शियम होता है वो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के लिए और उनका अपटेक होने के लिए। तो वो चैनल भी मैंने यहाँ पे बना दिया, कैल्शियम चैनल है, तो जस्ट उनको भी याद रखना है कि वो भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं इनकी बात करूँ कि जो इनका रिलीज हो गया, देन एलिमिनेशन कैसे होता है, कि जब ठीक है काम होना था वो हो गया, मतलब एक्साइटमेंट का काम करना था हो गया, इनहिबिशन का काम करना था हो गया, ओके। नाउ यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगी, अब उनका क्या होगा फर्दर, तो उनका एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा। अब किस प्रकार से एलिमिनेशन होगा, तो वो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। एक तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है, दूसरा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के थ्रू होता है, और थर्ड वन होता है हमारा रीअपटेक के थ्रू होता है। तो फर्स्ट वन कौन सा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारी बॉडी की एक प्रोसेस होती है जिसमें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन से में किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह में। जिस जगह उसकी मात्रा ज़्यादा है वहाँ से वो, जिस जगह उसकी मात्रा कम है उस तरफ वो मूव होता है, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर होती है, जो हमारी सपोर्टिंग सेल होती है, स्पेशली हम बात करें तो जो एस्ट्रोसाइट होती है, हमने पढ़ा था ग्लियल सेल में, तो एस्ट्रोसाइट में ये डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। देन एस्ट्रोसाइट हमने बताया था कि वो प्राइमरी फेगोसाइटिक की तरह काम करती है, तो उनको वो जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को एज ए फॉरेन बॉडी ले लेती है और उनको फिर वहाँ से वो ब्रोक डाउन करके फर्दर प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा देती है। तो फर्स्ट वन तो हो गया हमारा डिफ्यूजन के थ्रू वो एस्ट्रोसाइट में चले जाते हैं। सेकेंड वन है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी। स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर के स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो उनकी जो उनका डिग्रेडेशन का काम करते हैं ना। अगर हम
एसिटाइल कोलिन के एग्जाम्पल की बात करें तो एसिटाइल कोलिन होता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, उसका स्पेशल एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिनेज। तो वो एंजाइम क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन रिमेनिंग जो काम में आ गया वो तो आ गया, और बाकी जो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा उसको ब्रोक डाउन करने का काम करता है। और थर्ड वन होता है हमारा रीअपटेक का। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर वापस हमारी जो प्री सिनेप्टिक, क्योंकि कहाँ पे स्टोर कहाँ पे होते हैं, वो प्री सिनेप्टिक वेसिकल में होते हैं, तो वापस वो वहाँ क्या हो जाएंगे, हमारे इधर रीअपटेक हो जाते हैं, वापस से रीअपटेक होकर सिनेप्टिक वेसिकल में जाके स्टोर हो जाते हैं फॉर फर्दर नेक्स्ट पोटेंशियल एक्शन। जब भी फर्दर हम नेक्स्ट पोटेंशियल एक्शन आएगा तो वहाँ पे अपना वो रोल प्ले करेंगे। तो 3 प्रकार से इनका एलिमिनेशन होता है। फर्स्ट वन कौन सा हो गया हमारा, डिफ्यूजन के थ्रू जो कि एस्ट्रोसाइट करती है। सेकंड वन हो गया हमारा एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, जो कि एंजाइम के थ्रू उनका डिग्रेडेशन काम होता है, ब्रोक डाउन का काम होता है। सेकंड और लास्ट वन कौन सा हो गया हमारा, रीअपटेक। वो रीअपटेक हो जाते हैं फर्दर नेक्स्ट पोटेंशियल एक्शन के लिए अपना रोल प्ले करने के लिए वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, कहाँ पे, सिनेप्टिक वेसिकल में। तो ये 4 चीज़ें भी आपको याद रखना है। न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड कहाँ पे सिंथेसिस होता है, न्यूरॉन्स में, स्टोरेज कहाँ पे होता है उनके सिनेप्टिक वेसिकल में, एंड रिलीज कहाँ से होता है, एक्सोनल टर्मिनल से, और किस प्रकार से वो मैकेनिज्म एक्शन करता है। देन बाद में उसका एलिमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू एस्ट्रोसाइट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे मेनली, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, एंड लास्ट में रीअपटेक हो जाता है। जो रिमेनिंग है या जो हम बात करें कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूरोट्रांसमीटर है उनका वापस से रीअपटेक हो जाता है और फर्दर नेक्स्ट पोटेंशियल एक्शन के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। ये तो हमारा हो गया इनका न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड बात, जो कि कहाँ पे सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड एलिमिनेशन से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग नेचर्स के होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शन के आधार पे हमने उनको क्लासीफाई किया, साथ ही उनके जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं कि किससे मिलके बना होता है उस आधार पे भी हमने क्लासीफाई किया। तो फर्स्ट वन हम क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म, इनका जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम बात करें। सुपरफिशियली जस्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म बात करें तो उनके 2 टाइप के मोस्टली मैकेनिज्म, एक तो होते हैं कि जो हमारे बॉडी में एक्साइटेटरी एक्शन का काम करते हैं, दूसरे होते हैं इनहिबिटरी एक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स शो करके जस्ट उन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है ना। तो एक्साइटेटरी में न्यूरोट्रांसमीटर एंड सेकेंड वन हो गया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और इन्हीं में से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कहीं कहीं पे वो एक्साइटेटरी में एक्शन का काम करते हैं, कहीं कहीं वो इनहिबिटरी एक्शन का काम करते हैं। तो दोनों को आपको साथ में याद रखना है ना। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि वो ओनली एक्साइटमेंट ही करें, सब न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ डोपामिन, डोपामिन एक इस प्रकार का कि वो जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे एक्साइटेटरी एक्शन करता है, और जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे वो इनहिबिटरी टाइप का एक्शन करता है। तो दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं इनके, वो आपको याद रखना। कुछ कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो एक्साइटेटरी ही काम करते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो इनहिबिटरी एक्शन ही काम करते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा। अगर मैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूँ, देखो एक एब्रीवेशन मैंने यहाँ पे NTM लिख रखा, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का एब्रीवेशन है, वो ये आपको याद रखना। NTM न्यूरोट्रांसमीटर को एब्रीवेट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाता है, वो भी आपको याद रखना। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हो गए, ग्लूटामेट हो गया हमारा, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, डोपामाइन यहाँ भी लिखा हुआ मैंने, और यहाँ भी इनहिबिटरी के दोनों एक्शन होते हैं इसके, और एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के भी दोनों एक्शन होते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में ये रोल प्ले कर रहा था, तो वो वहाँ पे एक्साइटेटरी भी करता हो, इनहिबिटरी भी करता, तो दोनों उसके रोल होते। जबकि हमने देखा था कि एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन तो ओनली सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रोल प्ले करते, दैट मीन्स क्या कि एक्साइटेटमेंट का काम कर रहे थे ना। तो ये हमारे एक्साइटेटरी हो गए। इनहिबिटरी की हम बात करें तो इनहिबिटरी में हो गया गाबा। अगर गाबा एक इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसके अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है गामा एमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, सम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा की फुल फॉर्म होती है। देन सीरोटोनिन, सीरोटोनिन को एक अलग नाम से और जाना जाता है, वो होता है 5-HT। 5-HT की अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो 5-हाइड्रोक्सिल 5-HT ट्रिप्टामाइन, 5-हाइड्रोक्सिल ट्रिप्टामाइन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है 5-HT की, जो कि सीरोटोनिन का अदर नाम होता है। वो साथ में साथ ही आपको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एस्पर्टेट, ग्लाइसिन, एगमेंटिन एंड डोपामाइन एंड एसिटाइलकोलिन, जो कि दोनों में रोल प्ले करते हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नाम से जाने जाते हैं। तो ये तो कुछ
कुछ कुछ मैंने जो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर, देखो न्यूरोट्रांसमीटर तो हमारे बॉडी में अनकाउंटेबल है, तो जो कुछ कुछ मेन कॉमन होते हैं जो कि मेनली हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं और उनकी कुछ डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारी में डिजीज कंडीशन देखने में मिलता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे डोपामिन है, अगर डोपामिन का लेवल अल्ट्रेशन होता है या हम बात करें कि कम होता है तो उसकी वजह से जो पार्किंसन नाम की एक डिजीज़ होती है, हम फर्दर क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वो देखने को मिलती है ना। और अगर मैं गामा की बात करूँ तो गामा टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसकी कमी होने की वजह से हमें एंजाइटी डिसऑर्डर देखने में मिलता है। सीरोटोनिन है, तो सीरोटोनिन की वजह से हमारा डिप्रेशन लेवल अफेक्ट होता है। सीरोटोनिन अच्छा तो मूड अच्छा रहेगा, तो वो कुछ ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी यहाँ से अफेक्ट होते हैं, तो वो हम वहाँ पे डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट आपको याद रखना है कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट के आधार पर कि इनमें कौन कौन से टाइप के केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट है, किस स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं फर्स्ट वन बात करूँ कि अमाइनो एसिड वाले, जो अमाइनो एसिड्स इस पर मिलकर बने होते हैं, मोनोएमाइन से मिलकर बने होते हैं, जो पेप्टाइड टाइप के होते हैं, और साथ ही जो गैसोट्रांसमीटर जो कि गैसियस से मिलके बने होते हैं, या जो गैस वाले एज ए कोई जो हमारी बॉडी में गैस प्रेजेंट होती है, आइदर दे आर मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और H2O, हमारी सल्फर हाइड्रोक्साइड, तो वो गैसें जो न्यूरोट्रांसमीटर में एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करती है उनको हम क्या बोलते हैं, गैसो ट्रांसमीटर। तो वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो मैं इनके एग्जांपल की बात करूँगी, अमाइनो एसिड्स से न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, तो ग्लूटामेट, एस्पर्टेट, गाबा एंड ग्लाइसिन, और भी होते हैं बट ये मैंने यहाँ पे कॉमन एग्जांपल मेंशन किए हैं ओनली। तो वो किस किस कैटेगरी में आएंगे, हमारे अमाइनो एसिड्स वाले। अगर मोनो अमाइनो न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैं बात करूँ तो डोपामाइन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड केटेकोलेमाइंस। केटेकोलेमाइंस हम हमारे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को बोलते हैं, या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम होता है, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम होता है नॉर एड्रेनलिन, क्योंकि वो जो हार्मोन भी बोलते हैं, जो हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, जिसका जो मेडुला वाला पोर्शन होता है वहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो उनको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना। पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स कौन कौन से हैं, सब्सटेंस पी, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन। एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन है, सब्सटेंस पी, ये कौन से टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हो गए हमारी, पेप्टाइड्स। नेक्स्ट गैसो ट्रांसमीटर है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फेट, ये तीनों गैसेस कौन से एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करती है, तो इनको क्या बोलते हैं, गैसो ट्रांसमीटर। अभी हम पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के मैकेनिज्म एक्शन या उसके क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है या उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज देखने को मिलती है वो हम नहीं देख रहे। अभी हमारा जस्ट मेन कंसर्न ये है कि न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड आपका एक माइंड सेटअप बन जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, कहाँ पे वो बनता है, कहाँ वो स्टोर होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, क्या उसका मैकेनिज्म एक्शन रहता है, साथ ही वो कहाँ से एलिमिनेट होता है और किस किस टाइप से हम न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ते हैं। तो यही अभी हमारी जो क्लास है उसका मेन कंसर्न रहेगा। बाकी फर्दर हम डिटेल से डिस्कस कर लिया जाएगा इन सबको। अभी आपको जस्ट याद रखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में जो बेसिक्स डिटेल्स होती है वो क्या होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड। इसमें आप किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।